गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग कक्षा 7 के गणित में घातांक के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन इसके पहले अभ्यास 2A के बारे में भी पढ़ा है, जिसमें घातांक के ही बारे में पढ़ा है। अगले अभ्यास में घातांक से ही संबंधित घातांकों के नियम के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि एक ही आधार वाली घातीय संख्याओं का गुणन किस प्रकार करते हैं, इसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। तो एक ही आधार वाली घातीय संख्याओं का गुणन। जैसे उदाहरण के तौर पर एक सवाल है, 2 के घाते 3 गुणते 2 के घाते 4 का मान ज्ञात करें। यानी 2 आधार है और 3 घातांक है। इसमें भी 2 आधार है और 4 घातांक है। तो ऐसी संख्याओं का हम लोग गुणन कैसे करते हैं, यानी कि 2 के घाते 3 गुणते 2 के घाते 4, या 2 के घाते 3 को 3 बार 2 गुणे 2 गुणे 2 लिख सकते हैं, गुणे 2 के घाते 4 तो 2 को 4 बार लिख सकते हैं, यानी 2 जो है 3 बार, और ये 2 कितना बार है, 4 बार है। यानी यदि देखा जाए तो 2 गुणते 3 घाते 2 गुणते 4 बराबर 1 2 3 4 5 6 7। तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 1 2 3 4 5 6 7 बराबर, यानी कुल कई बार, कुल 7 बार। तो बराबर 2 के घाते 7, या ऐसे भी लिखा जा सकता है, या 2 के घाते 3 गुणते 2 के घाते 4 बराबर, दोनों के आधार बराबर है तो गुणा करते वक्त जो है घातांक जो है आपस में जुड़ जाते हैं। तो हो जाएगा 2 के घाते 3 प्लस 4 बराबर 2 का घाते 7। तो ध्यान दीजिए, 2 घाते 3 और 2 घाते 4 में आधार समान है, इसलिए घातांकों का जो योगफल होगा वो 7 होगा। तो ऐसे भी लगाया जा सकता है, डायरेक्ट भी किया जा सकता है, यानी कि ये दिखाई ना दिया। पुनः इसको एक बार देख लें, 2 घाते 3 गुणे 2 घाते 4 तो 2 को 7 बार लिखेंगे तो 2 घाते 7 हो जाएगा। या इसको ऐसे डायरेक्ट भी लगाया जा सकता है, जैसे 2 के घाते 3 है गुणे 2 घाते 4 है बराबर हो गया 2 के घाते। और जो आधार जब बराबर है तो घातांक आपस में जुड़ जाते हैं, तो 2 के घाते 7 हो गया। इसी तरीके से और सवाल जो है हल किए जा सकते हैं।
जैसे एक और एग्जाम्पल देखेंगे। जैसे 1/3 गुणते 1/4 का मान ज्ञात कीजिए। मान ज्ञात कीजिए। तो सिंपल सी चीज़ें हैं। इस वाले भी विधि से जो है हल किया जा सकता है और इस वाले विधि से भी हल किया जा सकता है, क्योंकि दोनों के घातांक आपस में बराबर है। तो लिख सकते हैं 1/3 गुणे 1/4 बराबर ए को 3 बार लिख सकते हैं, ए गुणे ए गुणते ए को 4 बार, ए गुणे ए, यानी कुल मिलाकर के कितना हो गया ए गुणे ए गुणे ए गुणे ए गुणे ए गुणे ए 3 3 6 गुणे ए बराबर हो गया 1/7। या इसको डायरेक्ट भी लिखा जा सकता है सीधे सीधे, या 1/3 गुणे 1/4 बराबर, जब आधार बराबर है तो घातांक क्या होगा, आपस में जुड़ जाएगा। 3 + 4 बराबर क्या हो जाएगा 1/7। ये आंसर हो जाएगा। यानी दोनों तरीके से इस सवाल को हल कर सकते हैं। अब दूसरा नियम है, नियम 1 हम लोगों ने पढ़ा। जो दूसरा नियम है, एक ही आधार वाली नियम नियम 2। नियम 2 क्या है, एक ही आधार वाली घातांकीय संख्याओं के भाग का नियम यानी एक ही आधार वाली घातांकीय संख्याओं के भाग का नियम हम लोग पढ़ेंगे। जैसे इसको भी एक एग्जाम्पल के तौर पर देख सकते हैं, उदाहरण के रूप में। जैसे 2/7 भागा डिवाइड 2/3 को ज्ञात कीजिए। यानी ये 2/7 है, अब भाग देना कितना है 2/3 से, यानी दोनों के आधार जो है समान है। तो एक ही आधार वाली घातांकीय संख्याओं के भाग का नियम इसमें इस्तेमाल किया जाएगा। तो इसको लिख सकते हैं जैसे 2/7 डिवाइड 2/3, या इसको ऐसे लिखा जा सकता है 2/7 बटे 2/3, यानी 2/7 में 2/3 से क्या करना है, डिवाइड करना है, भाग देना है। तो सबसे पहले इसको लिख सकते हैं, लिखा जा सकता है जैसे 2/7 है तो 2 को 7 बार लिखेंगे। एक 2 3 4 5 6 7 बटे कितना है 2/3,
तो 2 × 2 × 2 बराबर, अगर ऐसे देखा जाए तो जैसे 1 2 3 संख्या है और 1 2 3 संख्या है, तो 3 संख्या नीचे से काट दिया जाए और 3 संख्या ऊपर से काट दिया जाए, तो कितना बचा? 2 × 2 × 2 × 2 बराबर 2⁴ ये आंसर हुआ। या इसको दूसरे तरीके से 2⁵7 एक बार पुनः देख ले, मैं 2⁵3 से भाग देना है, तो ये 2⁵7 बटे 2⁵3, तो 2 कई बार है? 7 बार है। 2 एक कितने बार है? 3 बार है, इसे भाग देना है, तो ऊपर 3 और ऊपर नीचे 3 दोनों को कैंसिल हो जाएगा, तो कितने 2 बच जाएंगे? 1 2 3 4, तो ये 2⁴4 हो जाएगा। या इसको और आसान तरीके से ज्ञात किया जा सकता है, जैसे 2⁵7 बटे 2⁵3 है, तो इसको ऐसे लिखा जा सकता है 2⁵7 माइनस 3, क्योंकि दोनों के घातांक बराबर है, ये जब ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? 2⁵4। तो इसको ऐसे भी हल किया जा सकता है, दूसरे तरीके से भी। इसलिए आप लोग को ये सवाल जो है एक दे रहे हैं घर से लगाने के लिए, घर से लगाने के लिए। घर के लिए एक सवाल, 5⁵5 भागा 5⁵3 का मान ज्ञात कीजिए। अब हम लोग अगले वीडियो में अब अभ्यास 2 के बारे में जो है पढ़ेंगे, 2 के सवालों को हल करेंगे। ये 2 नियम आप जो है घर पे इसको कायदे से पढ़िएगा। थैंक यू।